चलो बच्चों, बहुत मेहनत के बाद मैं इस नतीजे पे आई हूँ कि कॉपी से ही समझा देती हूँ। मैंने बहुत पन्ने वेस्ट कर लिए लिख लिख करके, हो नहीं पा रहा है, एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। इधर समझो, मैं समझाने जा रही हूँ वेरिएंट डिफरेंस मेथड। वेरिएंट डिफरेंस मेथड एरर कंपोनेंट के लिए होता है, तो मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा? एरर पे। पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लो। एक टाइम सीरीज़ याद रखना। टाइम सीरीज शुरू होगी म्यूटी से। कहाँ से शुरू होगी? म्यूटी से। A0 प्लस A1t A2t स्क्वायर करते करते एक K-1 t K-1 तक जा रहा है, प्लस एक एरर टर्म है। टाइम सीरीज में एरर टर्म ऐड होता ही होता है। ठीक ठीक है, टाइम सीरीज याद रखनी है। क्या? म्यूटी याद रखना, इसमें इस t का बहुत बड़ा महत्व है। K-1 t K-1 तक ही जाना है, इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक, सीरीज़ मेरे साथ याद करना शुरू करो। म्यूटी इज इक्वल टू A0 प्लस A1t प्लस A2t स्क्वायर करते करते एक K-1 t K-1 प्लस एरर। कर लिया। अब क्योंकि एरर की बात चल रही है तो एरर की खास 3 बातें याद रखनी। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एरर का जो मीन होता है वो क्या होता है? 0। एरर का जो मीन है वो क्या होगा? 0। एरर का कोवेरियंस किसी भी दूसरे एरर टर्म से क्या है? 0। मतलब एक एरर टर्म का दूसरे एरर टर्म से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा क्या है? हर एरर टर्म का जो कांस्टेंट है वो फिक्स्ड है, v। मतलब कोई भी एरर लाओ, उसका अगर तुम वेरिएंस निकालोगे वो क्या आएगा? v आएगा। ठीक, इतनी चीज़ याद हो गई। अब आते हैं हम अपने डेल ऑपरेटर पे। जिसने भी ये डेल साइन देखा होगा, इसको पता होगा, इसे डेल ऑपरेटर कहते हैं। डेल ऑपरेटर की वैसे तो तमाम खास बातें होती हैं, पर हमें कौन कौन सी याद रखनी है वो ये है कि मान लो मैंने डेल ऑपरेटर चलाया है x पे, तो वैल्यू आएगी 1, क्योंकि x किसका पॉलिनोमियल है? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। पर सपोज मैंने डेल 2 कर दिया होता और यहाँ x रखा होता, तो मेरी वैल्यू आ जाती 0। ठीक, कहने का मतलब कि डेल की जो पावर है वो अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी है, मेरी पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, इसकी पावर है 2, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1। जहाँ ये कंडीशन आ गई वहाँ वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी? 0। ठीक, अब आओ, वी नो दैट फॉर अ पॉलिनोमियल म्यूटी ऑफ mth डिग्री, ये कह रहे हैं कि इसकी डिग्री है m। ठीक, तो डेल r, डेल की पावर क्या है? r। डेल r म्यूटी इज इक्वल टू 0 व्हेन r इज ग्रेटर देन m। बच्चा मतलब कि r अगर मेरे म्यूटी के पॉलिनोमियल से बड़ा है, म्यूटी बाई m है, और मेरा r m से बड़ा है, तो वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई? 0। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है, आगे काम आएगी। इस लाइन को इग्नोर कर दो। अब ये सब हटा दो। डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, ये जो मेरे पास म्यूटी था इस पे मैंने चला दिया है डेल ऑपरेटर। इतना करने के बाद मैंने क्या किया है? म्यूटी पे डेल ऑपरेटर चला दिया है। चला दो, यहाँ पे डेल के चलाओ, पूरे में डेल के चल जाएगा। तो ध्यान से देखो, जब यहाँ डेल के चलेगा वैल्यू हो गई 0, यहाँ डेल के चलेगा तो डेल के चलने का क्या मतलब है? A1 कांस्टेंट, डेल चल रहा है के, t की डिग्री है 1, k इज ग्रेटर देन 1, वैल्यू डायरेक्टली 0। ऐसे करते 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 अंत तक जाएगा। यहाँ पे भी डेल के चलेगा, ये किसने का है? K-1 का है, तो k इज ग्रेटर देन K-1। भाई k तो बड़ा है K-1 से, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बचेगा क्या? केवल एरर टर्म, क्योंकि डेल के एरर पे तो चल सकता है ना, वो अभी 0 नहीं होगा। ठीक है, आओ अब इधर फिर। तो इसका मतलब जब मैंने अपनी इस ऊपर वाली सीरीज पे डेल के का ऑपरेटर चलाया तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई, केवल एरर बचा। इसीलिए डेल के म्यूटी इज इक्वल टू डेल के
एरर, इससे पहले का सब ज़ीरो केवल डेल के एरर पे चल गया। ठीक, इसको इक्वेशन 3 कर दूँ। अब डेल, जिसने भी पढ़ा होगा याद होगा कि एक ऑपरेटर होता है ई ऑपरेटर, इसे हम शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक, शिफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू होती है 1 प्लस डेल। तो डेल को सॉल्व करने के लिए हम इसको किस में चेंज कर दे रहे हैं, ई में चेंज कर दे रहे हैं। तो डेल की वैल्यू क्या हो गई, ई माइनस वन, केवल डेल की वैल्यू रख दी है हमने। ठीक, इस चीज़ को हमें बाइनोमियल थ्योरम के तहत खोल लेना है। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम इस चीज़ को खोल लेना। कैसे खुलेगा, ई की पावर के, वो लिखा नहीं होता है पूरा NC0 ई की पावर के करके, फिर माइनस NC1 ई की पावर के माइनस वन, प्लस माइनस करते करते तुम यहाँ तक चले आओगे। ठीक, एरर अभी मल्टीप्लाई हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, एरर को सब में मल्टीप्लाई कर दो। सब में तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है, हाँ शिफ्ट ऑपरेटर है, इसकी एक और ख़ास बात होती है। क्या कि ये ई की पावर के है देखो, और यहाँ ई की पावर टी है, ये आपस में मर्ज हो सकते हैं। कैसे मर्ज होंगे, ये जो के है ये नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, एप्साइलन टी प्लस के बन गया। यहाँ के सी वन ऐसे ही रहा, ई की पावर के माइनस वन था, ये के माइनस वन यहाँ टी के साथ एडजस्ट हो गया। तो ऐसे करते करते ये सबके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आगे इसका भी यूज़ है। इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते भाई, मेरे पास क्या था, डेल की पावर के म्यू टी इज इक्वल टू डेल की पावर के एप्साइलन टी, यही तो था। हमने क्या किया, इसमें ले लिया एक्सपेक्टेशन। इन दोनों को एक्सपेक्टेशन ले लो, ये शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है, इनका एक्सपेक्टेशन लिया। ठीक, मीन वाला। ठीक, अब जिस पे भी चलाओ हमें तो पता है कि ये जो एरर पे चलेगा, तो एरर का मीन क्या होता है, ज़ीरो, चाहे इससे पहले कुछ भी हो। एरर पे चलेगा एक्सपेक्टेशन, तो हमने पहले ही असम्पशन में मान के रखा हुआ है कि एरर है ज़ीरो, तो ये हो गया डायरेक्टली ज़ीरो। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसी सीरीज़ का वेरिएंस निकाल रहे हैं। अब इसका वेरिएंस निकाल लिया। जब वेरिएंस निकाला तो ध्यान से समझो, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इस पूरे चीज़ को x मानो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, होना चाहिए एक्सपेक्टेशन इस चीज़ का स्क्वायर, जैसे नहीं होता वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल्स टू, या वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। मीन का स्क्वायर चलते हैं, मीन तो हम देख चुके हैं ज़ीरो है, तो अब बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ ये स्क्वायर वाला टर्म्स बचेगा। तो हमने आगे क्या चलाया, वेरिएंस डेल के एप्सिलॉन टी। अब इसका जो वेरिएंस है वो एक्सपेक्टेशन डेल के एप्सिलॉन टी का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि यहाँ आगे मीन का टर्म का स्क्वायर होना था, तो मीन तो ज़ीरो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आया इतना, ठीक। डेल को मैंने फिर वैसे ही खोल लिया जैसे हम लोगों ने पिछली बार खोला हुआ था। डेल को E-1 में खोला और पिछले वाले की तरह पूरा सॉल्व कर दिया इतना, और इन सब का स्क्वायर चल रहा है अभी भी इन सब का स्क्वायर चल रहा है। ठीक, ठीक है। अब स्क्वायर को खोल दो, तो जब स्क्वायर को खोलोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर क्या होता है, पहले तो सबका इंडिविजुअल स्क्वायर बनता है, सबका इंडिविजुअल स्क्वायर होने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा होता है। तो पहले इनका इंडिविजुअल स्क्वायर खोल दो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर किया। अब जब इन सब का स्क्वायर किया, हाँ, तो इन सब का इंडिविजुअल स्क्वायर यहाँ देखो, के सी ज़ीरो मान के चलो। ठीक, के सी ज़ीरो का स्क्वायर, के सी वन का स्क्वायर करते करते के सी के का स्क्वायर। ठीक, अब
बच क्या रहा है इसका एरर का स्क्वायर, एरर का स्क्वायर अब बन क्या रहा है वेरिएंस। तो सबका वेरिएंस साथ में क्या लिखा होगा वी वी वी, सबका वेरिएंस है, सबके वेरिएंस को कॉमन लेकर के एक वी अलग बाहर लिख दिया, ठीक। और जो क्रॉस प्रोडक्ट था ना, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन क्योंकि स्क्वायर खुला है, तो तुमने देखा होगा कि अगर तुम मल्टीप्लाई कर भी रहे हो तो कोवेरियंस टर्म ज़ीरो है, तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को ज़ीरो हटा करके इसको लिखा ही नहीं, केवल सिंगल इंडिविजुअल स्क्वायर रखे गए, ठीक है। अब रूल के हिसाब से, थ्योरम के हिसाब से, ये जो पूरी लाइन है ना, ये 2k ck का एक्सपेंशन होती है। तो इसको याद रखना कि ये चीज़ कैसे हो जाएगी 2k ck इंटू ये जो v है वेरिएंस एरर का, वो यहाँ। अब पूरे वेरिएट डिफरेंस मेथड में मैंने ये वेरिएंस ही तो निकालना है, ठीक। तो जब किसी चीज़ को निकाल रहे होते हैं तो उस पर कैप लगा देते हैं, पढ़ाया हुआ है ये चीज़ सैम्पलिंग में। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस, ये करेंगे। तो वेरिएंस ऑफ एरर क्या हो गया, ये वेरिएंस अपॉन में 2k ck, ठीक। वेरिएंस होता क्या है, म्यू टू डैश होता है, तो म्यू टू डैश डेल के म्यू टी, क्योंकि वेरिएंस किसका है, इस वाली सीरीज़ का वेरिएंस अपॉन 2k। ये तुम्हारी वेरिएंस की वैल्यू आ गई, इसी को डब्बे में बंद कर दो, वेरिएंस डिफरेंस मेथड इसी में कंप्लीट। आगे सिर्फ बकवास है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं, आगे सिर्फ इतना लिखा है कि भाई जैसे जैसे हम k की वैल्यू डालते जाएंगे हमें अपना वेरिएंस अलग अलग मिलता जाएगा। जैसे v1, इसमें k की वैल्यू को 1 डालो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, k की वैल्यू को 2 डालो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ये तुम्हारा वेरिएंट डिफरेंस मेथड यहीं पर ख़त्म। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना।